आपका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां कुछ रिश्ते पहले से तय होते हैं। माँ, पिता, भाई, बहन। और कुछ रिश्ते वक्त के साथ अपना नाम खुद चुनते हैं। उनमें से एक रिश्ता है चाची और भतीजे का। बाहर से ये रिश्ता सरल दिखता है, मगर भीतर इसकी परतें उतनी ही गहरी होती हैं। ये कोई साधारण रिश्ता नहीं। ये कभी एक माँ की तरह, कभी एक दोस्त की तरह, और कभी एक अनसुने सवाल की तरह आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। इस रिश्ते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ना कोई अधिकार तय होता है, ना कोई सीमा। लेकिन इसके बावजूद इससे जुड़े जज्बात बहुत गहरे होते हैं। कई बार हम इन जज्बातों को पहचान नहीं पाते। हम सिर्फ सामाजिक परिभाषाओं में उलझ जाते हैं। कौन क्या कहेगा, ये सही है या गलत है, ये सीमा है या संभावनाओं की शुरुआत। मगर क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि एक इंसान के रूप में, एक आत्मा के रूप में, हम किसी रिश्ते में क्या खोजते हैं? सुरक्षा, समझदारी, अपनापन, और एक ऐसा स्थान जहां बिना डरे कुछ कह सकें, कुछ सुन सकें। भतीजा अगर अपनी चाची को सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक इंसानी रूप में देखे, तो शायद वो समझ पाएगा कि उसके जीवन में जो स्त्री है, जो हर रोज अपने अधिकारों को भूलकर उसकी जिंदगी में सौम्यता बनाए रखती है, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। और चाची अगर अपने भतीजे को सिर्फ एक छोटा बच्चा नहीं, बल्कि एक बढ़ता हुआ व्यक्तित्व समझे, तो शायद उसे दिखेगा कि उसके भीतर भी दर्द है, सवाल हैं, और एक तलाश है उस समझ की जो शायद उसे अपने माँ बाप से नहीं मिली। यह रिश्ता समाज की बनावटी सीमाओं से नहीं, बल्कि भावनाओं की ईमानदारी से बंधा होता है। और जब यह रिश्ता सही दिशा में परिपक्व होता है, तो ये किसी मंदिर की दीवार जैसा मजबूत होता है, जहां चुपचाप प्रार्थनाएं होती हैं, शिकायतें नहीं। जब कोई रिश्ता जटिल हो जाए, तो उसे तोड़ने का नहीं, समझने का वक्त होता है। और चाची और भतीजे का रिश्ता वही है, जटिल पर पवित्र। कोई जरूरी नहीं कि हर बात शब्दों में कही जाए। कुछ रिश्ते चुपचाप अपने हिस्से की तपस्या करते हैं। आज अगर आप इस रिश्ते में उलझन महसूस करते हैं, तो उससे भागिए मत। उसे समझिए, खुद को सवाल कीजिए, क्या आप किसी भावना को दबा रहे हैं? क्या आप सिर्फ इस डर में जी रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी? तो सुनिए, दुनिया कुछ ना कुछ कहेगी ही। पर वो जो आपके अंदर की सच्चाई है, जो आपके दिल की आवाज है, उसे अनसुना मत कीजिए। क्योंकि सच्चे रिश्ते समाज की बनाई हुई दीवारों से नहीं डरते, वो उन्हें पार करते हैं। अगर कभी आपके दिल में किसी रिश्ते को लेकर अपराध बोध हो, तो सोचिए, क्या आपने वाकई किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, या आप बस उस भावना को महसूस कर बैठे जो शायद समझी ही नहीं गई। भावना को अपराध मत बनाइए, भावना को दिशा दीजिए, उसे सम्मान दीजिए। रिश्तों की जटिलताएं हमेशा गलत नहीं होती। कभी कभी वो जीवन की सबसे खूबसूरत गहराइयों की ओर पहला कदम होती है। और जब आप उस रिश्ते को समझ जाते हैं, तो आपको एहसास होता है कि चाची और भतीजा सिर्फ एक सामाजिक रिश्ता नहीं, एक जीवन पट का अनुभव है। एक ऐसा रिश्ता जो आपको खुद से मिलवाता है। ये रिश्ता आपको सिखाता है कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो सीमाओं को पार नहीं करते, लेकिन भावनाओं की कद्र करते हैं, जो गलत को गलत और सही को सही कहने का साहस रखते हैं। तो आज आपसे यही कहना चाहता हूं, अपने भीतर की भावनाओं से भागिए मत। जो जटिल दिखता है, जरूरी नहीं कि वो गलत हो, और जो सरल दिखता है, जरूरी नहीं कि वो सही हो। अपने जीवन के हर रिश्ते को एक इंसान की तरह देखिए, एक यात्रा की तरह समझिए, और एक सीख की तरह अपनाइए। क्योंकि अंत में आप जिस भी मुकाम पर पहुंचेंगे, वहां आपको किसी नाम से नहीं, बल्कि आपके द्वारा निभाए गए भावों से पहचाना जाएगा। अगर आपके जीवन में कोई चाची है जो माँ की तरह रही, अगर कोई भतीजा है जो बेटे से बढ़कर निकला, तो उसे थामिए। उसे बताइए कि हाँ, ये रिश्ता समझना मुश्किल है, पर निभाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यही जीवन की खूबसूरती है, जटिलताओं में भी सरलता ढूंढ लेना। यही रिश्तों की असली रेखा है। क्योंकि जब हम इन जटिल रेखाओं को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमें यह समझ आने लगता है कि रिश्ते कोई गणित नहीं है जिनमें सही या गलत के सूत्र लागू हों। रिश्ते तो संगीत की तरह होते हैं, कभी सुर मिलते हैं, कभी बिखर जाते हैं। मगर जब आप उन्हें दिल से निभाते हैं, तो हर टकराव भी एक नई धुन बनाता है। चाची और भतीजे का रिश्ता अक्सर उस जगह खड़ा होता है जहां दो पीढ़ियों के अनुभव मिलते हैं। एक तरफ वो स्त्री जो कई बार खुद के सपनों को छोड़कर परिवार की दीवार बन जाती है, और दूसरी तरफ वो लड़का
जो खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा होता है। जब ये दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं, तो रिश्ते में एक गहराई आती है। बिना बोले भी बहुत कुछ कह देने की ताकत। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको उलझा रहा है, तो उसे तोड़ने की नहीं, उसकी भाषा को समझने की जरूरत है। कई बार रिश्ते सवालों की शक्ल में आते हैं, लेकिन जवाब हमारे भीतर होते हैं। हम बस डर जाते हैं, चुप रह जाते हैं, और उस चुप्पी में एक रिश्ता मरने लगता है। लेकिन आज अगर आप साहस करें, एक कदम आगे बढ़ाएं और वो बात कह दें जो दिल में दबी थी, तो यकीन मानिए, एक नई शुरुआत हो सकती है। जिंदगी में हमें ऐसे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं जो बिना शर्त के, बिना नाम के हमें समझते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई है, वो चाहे चाची हो या कोई और, तो उसका हाथ मत छोड़िए। हर रिश्ता सामाजिक परिभाषाओं से नहीं चलता। कुछ रिश्ते आत्मिक होते हैं, जहां जुड़ाव शरीर से नहीं, भावनाओं से होता है। और अगर उस जुड़ाव में शुद्धता है, ईमानदारी है, तो आप उस रिश्ते को दुनिया की हर सोच से ऊपर ले जा सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या यह ठीक है, क्या ऐसा महसूस करना उचित है। पर शायद सवाल ये नहीं होना चाहिए कि यह ठीक है या नहीं, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि क्या इसमें कोई छल है, कोई स्वार्थ है। अगर जवाब नहीं है, तो अपने रिश्ते को अपराध बोध से मुक्त कर दीजिए। उसके रूप को परिभाषित करने की कोशिश मत कीजिए। बस उसे समझिए, उसे सहेजिए। याद रखिए, हर रिश्ता एक किताब होता है। कुछ पन्ने साफ होते हैं, कुछ धुंधले। लेकिन अगर आपने उसे दिल से पढ़ा है, तो उसका सार हमेशा आपके साथ रहेगा। चाची और भतीजे का रिश्ता भी एक ऐसी ही किताब है, जिसकी कुछ पंक्तियां अधूरी हैं, लेकिन जिनमें जिंदगी की सबसे गहरी सीखें छुपी हैं। तो चलिए, आज से एक वादा कीजिए, उस रिश्ते को मत काटिए जिसे आपने महसूस किया है। उसे नकारिए मत, उसे दिशा दीजिए, उसका आदर कीजिए, और सबसे जरूरी बात, खुद को मत रोकिए। क्योंकि जब आप खुद से सच्चे होंगे, तभी आप किसी रिश्ते में भी सच्चे हो पाएंगे। और जब आप उस सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे, तो वो जटिल रेखाएं खुद ब खुद साफ होने लगेंगी। तब आपको एहसास होगा कि हर रिश्ता जो हमें चुनौती देता है, वही हमें सबसे ज्यादा सिखाता है। और शायद वहीं से जीवन की असली यात्रा शुरू होती है। यही रिश्तों की रेखा है, यही उसका सौंदर्य है, यही उसका सच है, और यही वह सच है जिसे जानकर हम भीतर से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जितनी बार हम रिश्तों से भागते हैं, उतनी ही बार हम खुद से भी दूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम हालात से बच गए, हम समाज की नजरों से बच गए, लेकिन क्या हम अपने अंतरात्मा की नजरों से बच पाए? नहीं। क्योंकि दिल जानता है कि कौन सा रिश्ता सतही था और कौन सा रिश्ता आत्मा को छू गया था। चाची और भतीजे का रिश्ता अगर आपके जीवन में एक सवाल बनकर खड़ा है, तो उसे दबाइए मत, उसे टालिए मत, उसे एक अवसर मानिए, खुद को समझने का, अपने भीतर की भावनाओं से सामना करने का, और एक ऐसा रिश्ता निभाने का जिसमें समझ हो, परिपक्वता हो और गरिमा हो। क्योंकि जब आप एक उलझे हुए रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप केवल एक इंसान को नहीं, बल्कि खुद की अधूरी भावनाओं को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। हर इंसान को जीवन में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता जरूर मिलता है जो समाज की नजरों में अलग या जटिल कहा जाता है। पर जरा सोचिए, अगर हर रिश्ता वही होता जो दुनिया को समझ आए, तो फिर आत्मीयता, गहराई और अपनापन कहां से आता? जो असामान्य होता है, वही अक्सर सबसे सच्चा होता है। और इसलिए आज मैं आपसे कहता हूं, अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई रिश्ता है जिसे दुनिया ने नहीं समझा, पर आपके दिल ने पूरी तरह से अपनाया है, तो उसे अपनी कमजोरी मत बनाइए, उसे अपनी ताकत बनाइए। लेकिन उस ताकत को स्वच्छ बनाए रखिए, ईमानदारी से, गरिमा से। रिश्ते को एक मुकाम पर ले जाइए जहां भावनाएं स्वार्थ से परे हों और सम्मान सबसे ऊपर हों। क्योंकि जिस दिन आप ऐसा कर पाए, उस दिन आप जान जाएंगे कि रिश्ते सीमाओं में नहीं, भावनाओं में पलते हैं। उस दिन आप जान जाएंगे कि चाची और भतीजे जैसे रिश्ते अगर समझदारी और मर्यादा से निभाए जाएं, तो वे समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। और आप जान जाएंगे कि रिश्तों की ये जटिल रेखाएं दरअसल वो रास्ते हैं जो आत्मा को परिपक्वता की ओर ले जाते हैं। जीवन में बहुत लोग मिलते हैं, बहुत रिश्ते बनते हैं, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारी परछाई बन जाते हैं, हमेशा हमारे साथ चलते हैं, हमारे हर अच्छे बुरे वक्त में। और अगर आपकी जिंदगी में चाची के रूप में ऐसा कोई इंसान है जिसने आपको समझा, संभाला और बिना किसी अपेक्षा के आपकी जिंदगी को एक दिशा दी, तो उनके लिए एक बार रुकिए, सोचिए और धन्यवाद दीजिए।
ध्यान रखिए, रिश्तों की रेखाएं अगर थोड़ी टेढ़ी भी हों, तो भी उन्हें मिटाइए मत, क्योंकि वहीं पर जीवन की सबसे सुंदर आकृति बनने वाली होती है। बस इतना याद रखिए, जब भावनाएं सच्ची हों, इरादे साफ हों और रिश्तों की नींव आत्मीयता पर टिकी हो, तो कोई भी रेखा इतनी जटिल नहीं होती जिसे समझा ना जा सके। आपने अगर दिल से सुना है, तो अब आप तैयार हैं अपने रिश्तों को नई नजर से देखने के लिए, खुद को ईमानदारी से स्वीकारने के लिए और